हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। उम्मीद है सब खैर से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग और ऐसी टिप्स लेकर आई है जो मदर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी के लेकर आई हूँ आज मैं। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं। टिप नंबर 1 में जिनके घरों में छोटे बच्चे होते हैं और माएँ अगर रूटीन में अपने घर के कामों बिज़ी होती हैं तो बच्चे जो है अक्सर जो है इस तरह के शरारतें हरकतें करते हैं। कभी पेन में हाथों में इस तरह के निशान डाल देते हैं, कभी बॉल पेन के, कभी मार करके। तो अगर आपने उनसे मिटाना हो तो अगर आपके घर में बॉडी स्प्रे या परफ्यूम होगा तो आप उससे रब कर सकते हैं टिश्यू पेपर की मदद से। आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। ये भी बच्चे वाली हरकतें करते हैं। अपनी मम्मा का नेल पॉलिश उठा लेते हैं और घर में मेरी बेटी भी इसी तरह से करती है। तो आपने नेल पॉलिश के धब्बों को फ्लोर पर अगर गिर जाए तो कैसे मिटाना है। हमने शुगर यानी कि चीनी को लेना है और उस नेल पॉलिश के ऊपर गिरा देना और रब करना है। देखिए हट गया, बस माइनर सा निशान रहता है। तो आपने हार्पिक लेना है और हार्पिक से अच्छी तरीक़े से आपने घिसाई करनी है। बिल्कुल भी निशान रहेगा, इवन कि ये भी नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर नेल पॉलिश गिरा था। आते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। गर्मियाँ हैं बहुत ज़्यादा, तो किचन में अक्सर यही होता है, हम बर्तन धो के निकलते हैं और इस तरह से हम बर्तन को टर्न करके स्लैब पे रख के चले जाते हैं। तो आपने सबसे पहले ये करना है, छिपकली से जान छुड़ाने के लिए आपने सबसे पहले औंधे मुँह इस तरह से बर्तन रख के नहीं जाना। सबसे तो पहले आपने डिश को उठाना है और उसको इस तरह लिड से कवर कर देना। उसके बाद आपने छिपकली को भगाने के लिए ये करना है कि कंप्लीट लहसुन लेना है, उसको हाफ़ करना है, उसके ऊपर लौंग लेना है क्योंकि लहसुन का स्मेल इतनी कोई पावरफुल होती है और लौंग और इन दोनों की स्मेल से जो है वो छिपकली भाग जाती है। इवन के प्याज की स्मेल से भी छिपकली भाग जाती है। तो ये लहसुन के आपने बारी बारी लौंग लगाने हैं इसके ऊपर और इसके बाद हमें इसको हैंग करना है और ऐसे हैंग करना है कि ताकि यह पूरे किचन में हर जगह इसकी स्मेल जो है घूम सके, फैल सके। तो आपने एक सुई धागे की मदद से हैंग करने वाला आपने बना देना है और वहाँ पर हैंग करना है जहाँ पर जो अक्सर बशतर जो है जब हम किचन की लाइट ऑन करते हैं तो हमें छिपकली वहाँ पर पाई जाती है। तो मेरे छिपकली का डायरेक्शन समझ नहीं आता, छिपकली वहाँ पर भी यहाँ पर भी होती है। तो मैंने सोचा पहले यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर होती तो मैंने सोचा यहाँ पर हैंग कर दिया जाते। टिप नंबर 4 की तरफ। हमेशा से ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड जो है चावल ज़्यादा क्वान्टिटी में ले आते हैं क्योंकि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में हमारा डेली दोपहर का चावल होता है तो 10 से 15 किलो चावल आ जाता है और ये हमारे घर में बढ़िया वाले चावल है। महीने में 2 महीने में ज़्यादा क्वांटिटी में ले आते हैं। जहाँ मेहमानदारी में मेहमान हमारे घर आए और ईद त्यौहार का दिन हो, ये संडे का रूटीन हो, तो हम अच्छी क्वालिटी के चावल मंगा लेते हैं। एक ही दफ़ा मंगा के घर में स्टॉक कर लेते हैं। अब वो अगर चावल हम घर में स्टॉक कर ले तो माइनर से हमें 1-2 महीने बाद जो है फ़ील हो जाता है कि 1-2 क्या, अब तो 1 महीने बाद ही फ़ील हो जाने लग जाता है कि अंदर से सुंडियाँ या सुरसुरी निकल रही हैं। तो अब इतनी महंगाई है, चीज़ों को सेव करना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो वाले चावल जो है मेरे वो 15 किलो के थे और ये वाले चावल जो है मेरे 5 किलो के थे। 5 किलो के कम है लेकिन ये बढ़िया वाले चावल है, ओकेजनली यूज़ करते हैं त्यौहार वाले दिन या संडे वाले दिन, तो इस वजह से कम यूज़ होता है। तो मुझे ऐसा माइनर सा लगा, सुंडी थी, तो फिर इसके अंदर जो है हमने माचिस लेनी है। माचिस को रबर बैंड से इस तरह से मिलाना है और इसके अंदर डाल देना है क्योंकि माचिस के मसाले के स्मेल से सुंडियाँ जो है बिल्कुल भी नहीं आएंगी। बिलीव मी, ये मैं काफ़ी 4-5 महीने से काम कर रही हूँ जब से मेरे हस्बैंड इकट्ठे लेकर आ जाते हैं। चावल बहुत ज़बरदस्त है और आपने ये टिप ज़रूर आजमानी है और मुझसे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर शेयर करिएगा कि ये टिप आपने आजमाई है तो आपको कैसे लगी। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।